करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अब बारी आती है हमारे पास एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसके टोटल 8 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन को आपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 9x का स्क्वायर minus 12x minus 5 is equal to 0. Solution. अब देखिए आपके पास ये जो 9x का स्क्वायर है, इसमें x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 9 है। x के साथ जो भी कोफिशिएंट हो उस कोफिशिएंट को आपने कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जो भी आपको आंसर मिले उस आंसर को आपने साइड पे नोट कर लेना है। उस आंसर की आपने दो पेयर बनाने हैं, राइट। वो दो पेयर इस तरह बनाने हैं, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू मिलनी चाहिए, अगर उनको प्लस माइनस करें तो आपको मिड टर्म वैल्यू मिलनी चाहिए, इट मींस दरमियानी वैल्यू। अब आप देखते हैं आपके पास ये जो क्वेश्चन है 9x का स्क्वायर minus 12x minus 5 is equal to 0, राइट। 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, हम इसको साइड पे रफल कर लेते हैं। 9 ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, इट मीन माइनस 45x का स्क्वायर। इसके दो पेयर आपने बनाने हैं, राइट। ये आपने दो पेयर बनानी है इसके 45। अब आप देखिए इसके पॉसिबल पेयर कितने बनते हैं। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 45 आंसर इज 45। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 45। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई बाय 3 द आंसर इज 45। इट मीन जितने आपके पास पॉसिबल पेयर बनते हैं आप वो पॉसिबल पेयर बनाएं, फिर उन पेयर में से आपने वो एक पेयर सिलेक्ट करना है जिनको प्लस माइनस करने से आपके पास आंसर मिड टर्म है, और उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर वही है माइनस 45x का स्क्वायर, राइट। अब आप देखिए इसके दो पेयर बन गए। एक पेयर हम इसको लिख सकते हैं माइनस 5x, दूसरे को हम लिख सकते हैं आपके पास प्लस का 3x, बिकॉज इसको प्लस माइनस करने से हमें मिड टर्म नहीं मिलती और इसको भी प्लस माइनस करने से तो हमारे पास मिड टर्म नहीं मिलती। तो पहले दो पेयर हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, वो पेयर सिलेक्ट करेंगे जिनको प्लस माइनस करने से मिड टर्म मिले। इट मीन 15 में से अगर 3 किया तो हमें 12 मिलता है। तो क्योंकि ये माइनस का है तो इसमें से एक पेयर माइनस का होगा, दूसरा प्लस का। इनको मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस माइनस 15 3 का 45, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर। अब माइनस 15x में से प्लस का 3x गया तो आपके पास आंसर क्या बचता है, माइनस का 12x। तो इट मीन इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें से क्या कॉमन आता है, देखिए 3x कॉमन आता है तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 3x, यहाँ क्या बचेगा आपके पास 5, बिकॉज़ 3 इसमें भी था और 3 इसमें भी था, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। अंदर आपके पास बचेगा 3x माइनस 5, इसमें से आपके पास क्या कॉमन आएगा प्लस का 1, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए 3x माइनस 1 इसमें भी है और 3x माइनस 1 इसमें भी है, अगेन कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 5, बाकी क्या बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इट मीन या तो पहली वैल्यू 0 के बराबर होगी या तो दूसरी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो हम इसको बारी बारी 0 के इक्वल रखते हैं, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकंड पे आपके पास है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, माइनस 5 इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव 5 बन जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3, ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आपने ये जो पॉजिटिव वाले उधर जाके माइनस का मान हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू बन जाएगी -1/3, राइट। तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज आई हैं। आप इन दो वैल्यूज को सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं s s, ये आपके पास सेट की ब्रैकेट होगी, पहला आपके पास आंसर है 5/3, दूसरा आंसर आपके पास -1/3। ये आपके पास आंसर है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का, ये आपके पास एक वे है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक हम और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, सपोज
एक्स का स्क्वायर माइनस 20x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। यस, ये सी आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपके पास है x का स्क्वायर माइनस 20x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, राइट। इस क्वेश्चन को भी आपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अब आप देखिए इसके x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं है, तो इट मीन इसके साथ 1 है। इस मान को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू बनेगी उसको हम साइड पे लिख देंगे। इसके फिर दो पेयर बनेंगे, पॉसिबल पेयर बनाएंगे। पॉसिबल पेयर में से वो पेयर सेलेक्ट करेंगे जिनको प्लस माइनस करने से आपको मिड टर्म मिलती हो। बात समझ आ गई? अब देखिए इसको, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 21 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आता है जी -21x का स्क्वायर। बात समझ आ गई? हम इसको साइड पे लिख दिया। इसके हमें दो पेयर बनाने हैं, राइट। ये दो पेयर हम बनाएंगे 21 की। इस 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं 21x, दूसरा हम लिख सकते हैं सिर्फ 1.x। ये पॉसिबल पेयर है, मतलब 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 1, द आंसर इज 21। दूसरा भी हम लिख सकते हैं, इस 21 को हम लिख सकते हैं आपके पास 7x, फिर हम लिख सकते हैं इसको 3x। 7 3 का भी 21 बनता है। लेकिन इसमें से हमने वो पेयर उठाने हैं, दोनों में से वो एक पेयर सिलेक्ट करना है जिनको प्लस माइनस करने से आपके पास आंसर मिड टर्म है, इट मीन 20 है। तो आप देखेंगे जो पहले वाला पेयर है 21x.1x, 21 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 20 बचता है। जो बड़ी वैल्यू है इसमें से वो साइन बड़ी वैल्यू का लगा दे। अब इसमें लिख दें माइनस का 21x और प्लस का 1x, राइट। अब इसमें देखें माइनस का 21x में से प्लस का 1x प्लस कर दिए तो माइनस का क्या बचेगा 20x। इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर इज 21। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x को स्क्वायर, राइट। इट मीन ये आपके पास पेयर आपने सिलेक्ट कर लिया, राइट। इस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ये आपके पास एक पेयर है, इसको हम लिख सकते हैं इंप्लाइज x का स्क्वायर -21x प्लस का x -21 इज इक्वल टू 0। इट मीन हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। बात समझ आ गई? नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, इसमें से क्या कॉमन आता है x, अंदर क्या बचेगा x -21, यहां से क्या कॉमन आता है 1, तो अंदर क्या बचेगा x -21 इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई? नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें x -21 इधर भी है, x -1 x -21 इधर भी है, तो x -21 को अगेन कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x + 1 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं दो वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इट मीन या तो पहली वैल्यू 0 के बराबर होगी या तो दूसरी वैल्यू। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो माइनस का 21 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव 21 हो जाएगा, इधर का x + 1 जो है वो दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, राइट। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे 21 एंड -1, राइट। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन था जिसको हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। बात समझ आ गई? आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3x का स्क्वायर +11x + 6 इज इक्वल टू 0, राइट। ये आपके पास क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर +11x + 3 इज इक्वल टू 6, 3x स्क्वायर +11x + 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन 3x का स्क्वायर +11x + 6 इज इक्वल टू 0। आप देखिए x स्क्वायर के साथ क्या 3 को लास्ट वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 3 6 का 18, x का स्क्वायर, इसके दो पेयर बने इस 18 के, राइट। 18 के पॉसिबल पेयर क्या बनते हैं आप देखें
सबसे पहले आपके पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18, 1 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 18, राइट। इसमें आपके पास जो पॉसिबल पेयर है वो 18 के बनते हैं, मतलब 3 आपके पास पेयर बनते हैं। लेकिन आपने इन तीनों में से वो पेयर सिलेक्ट करना है जिनको प्लस माइनस करने से मिड टर्म मिले। मिड टर्म हमारे पास क्या है 11। इट मीन 6 में से 3 को माइनस करें या प्लस करें तो हमारे पास 11 नहीं आता, इसका मतलब हम इसको स्किप कर देंगे। 9 में से 2 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 11। इट मीन इसको हम क्या करेंगे सिलेक्ट कर देंगे। 1 में से 18 को जमा करें या माइनस करें तो हमारे पास 11 नहीं आता, तो इट मीन ये भी हमारे पास रिजेक्ट हो गया, क्योंकि पॉसिबल पेयर में से हमने वो पेयर सिलेक्ट करने हैं जिनको प्लस माइनस करने से आपके पास मिड टर्म आता है, राइट। तो इट मीन इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। एम्प्लाइज दैट इसमें से क्या कॉमन आता है, देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो आपके पास 3x कॉमन आ गया। आपके पास नेक्स्ट अंदर क्या बचा x, यहाँ क्या बचा आपके पास 3, राइट। यहाँ पे आपके पास 2 आपको दिख रहा है कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप देखिए x प्लस 3 इसमें भी मौजूद है और x प्लस 3 इसमें भी मौजूद है, तो अगेन इसको कॉमन लेंगे x प्लस 3 इनटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप अगेन देखें दो वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये पॉजिटिव 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, राइट। यहां से देखिए x ये पॉजिटिव 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बनेगा ss इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 2/3, ये हमारा आंसर है, राइट। किसी भी क्वेश्चंस को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एक बात ध्यान में रखना, x के साथ जो भी वैल्यू गिवन हो उस वैल्यू को लास्ट कांस्टेंट वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह दिया गया है कि उसकी राइट हैंड साइड 0 के इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके पास जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले सबसे पहले उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, देन उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको साइड पे नोट कर लेंगे। उस वैल्यू की आपने दो पेयर बनाने हैं पॉसिबल, राइट। जितने भी पेयर बनते हैं पॉसिबल बना लें, लेकिन उनमें से वो पेयर आपने सिलेक्ट करने हैं जिनको प्लस माइनस करने से मिड टर्म मिली, जिनको मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल वैल्यू मिली, राइट। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपके पास क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 2, सॉल्यूशन, राइट। आप देखिए x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 2, इसकी राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम क्या करेंगे, वही प्रीवियस मेथड x के साथ 1 है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस 2 x का स्क्वायर बन जाएगा, 1 को माइनस 2 के साथ करें माइनस 2 x के मल्टीप्लाई करें तो x के, इसके दो आपने क्या बनाने हैं पेयर बनाने हैं, जिसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस x मिलना चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये मिलना चाहिए। माइनस 2 को पॉसिबल पेयर कितने बनते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस 2x और 1x, इट मीन माइनस 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, राइट। इसका सिर्फ एक ही पेयर पॉसिबल है, तो इस चीज को हमने ब्रेक किया, राइट। इंप्लाइज दैट x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। माइनस 2x में से आपके पास माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस टर्म को हमने ब्रेक कर दिया, राइट। ये इसको हमने इस तरह दो वैल्यूज के अंदर स्प्लिट किया, ब्रेक किया, जिनको प्लस माइनस करें तो ये वैल्यू मिली, जिनको मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल ये वैल्यू मिली, राइट। इसमें देखिए आपके पास क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, यहां से आपके पास प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन आप देखिए x माइनस 2 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो अगेन कॉमन लेंगे x माइनस 2 इनटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब दो वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट 0 इक्वल है, इट मीन
फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल होगी या सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -1 एंड 2, राइट। ये आपके पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसको हमने सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमने सॉल्यूशन सेट निकाला। आई होप आपको ये